दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सबसे चर्चित राजनीतिक अभियान पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अब एक नए चरण में पहुंचा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति ने समाजवादी पार्टी को उल्लेखनीय सफलता दिलाई। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए के ए यानी अल्पसंख्यक के साथ आदिवासी अनुसूचित जनजाति समाज को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश की है। ये बदलाव केवल शब्दों का नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधन को और व्यापक बनाने की रणनीति माना जा रहा है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से जनजातीय समाज के बीच लगातार काम कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनमन योजना, वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन, सड़क, बिजली, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने महसूस किया कि यदि 2027 में बीजेपी को चुनौती देनी है तो केवल पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आदिवासी समाज के बीच भी राजनीतिक पैठ बनानी होगी। इसी रणनीति के तहत 24 जून को महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा। जनजातीय समाज को 2% आरक्षण देने की दिशा में काम होगा। लोहिया आवास योजना का लाभ मिलेगा और जिन लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई हो रही है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इन घोषणाओं का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ये संदेश देना था कि समाजवादी पार्टी केवल पिछड़ों और दलितों के ही नहीं बल्कि जनजातीय समाज की भी राजनीतिक आवाज बनना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत बड़ी नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार ये कुल आबादी का लगभग 0.6% है, लेकिन कुछ जिलों में इनकी स्थानीय राजनीतिक भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। खासकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, बलिया और आसपास के इलाकों में गोंड, थारू, कोल, चेरो, खरवार, सहरिया, बैगा जैसी जनजातियां चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। इन क्षेत्रों की कई विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर अक्सर कुछ हजार वोटों का होता है और ऐसे में यदि किसी दल को जनजातीय मतदाताओं का अतिरिक्त समर्थन मिल जाता है तो उसका सीधा चुनावी लाभ मिल सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि बीजेपी ने पिछले एक दशक में जनजातीय समाज के बीच लगातार संगठनात्मक विस्तार किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल और आवास परियोजनाओं को गति देना बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में भी गोंड, खरवार और अन्य जनजातीय समुदायों के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये सामाजिक आधार तैयार करना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव की इस नई रणनीति से बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दलों की भी बेचैनी बढ़ी है। विशेष रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पीडीए के नए स्वरूप पर सवाल उठाए हैं। इसका कारण यह है कि पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में पिछड़े दलित और जनजातीय समाज के बीच यदि समाजवादी पार्टी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल होती है तो उसका असर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सामाजिक समीकरण पर पड़ सकता है। राजभर स्वयं पूर्वांचल की पिछड़ी जातियों की राजनीति करते हैं और उन्हें आशंका है कि यदि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की नई राजनीति को और व्यापक बना देती है तो उनके पारंपरिक समर्थन आधार में भी सेंध लग सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अखिलेश यादव का ये कदम केवल जनजातीय वोट हासिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक व्यापक सोशल कोएलिशन तैयार करने का प्रयास है।
समाजवादी पार्टी चाहती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाकर बीजेपी के सामाजिक गठबंधन का मुकाबला किया जाए। यदि ये प्रयोग सफल होता है तो पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है। विशेष रूप से सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र, मिर्जापुर मंडल, चंदौली, चित्रकूट, महोबा और लखीमपुर खीरी को कुछ विधानसभा सीटों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। हालांकि इस रणनीति की सीमाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी राज्यव्यापी स्तर पर बहुत कम है, इसलिए केवल इसी आधार पर चुनावी तस्वीर बदलना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी को इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब वो स्थानीय स्तर पर मजबूत जनजातीय नेतृत्व तैयार करे, लंबे समय तक संगठन खड़ा करे और अपने वादों को विश्वसनीय तरीके से मतदाताओं तक पहुंचाए। केवल घोषणाओं से बीजेपी के वर्षों से बने संगठनात्मक नेटवर्क को चुनौती देना आसान नहीं होगा। यदि 2027 विधानसभा चुनाव के व्यापक परिदृश्य में इस रणनीति का आकलन किया जाए तो इससे समाजवादी पार्टी को सीमित लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ मिल सकता है। ये लाभ मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में दिखाई देगा जहां जनजातीय आबादी संगठित है और चुनावी मुकाबला करीबी रहता है। वहीं बीजेपी के लिए ये संकेत है कि विपक्ष अब उसके पारंपरिक सामाजिक विस्तार वाले क्षेत्रों में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आने वाले महीनों में जनजातीय समाज को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। कुल मिलाकर पीडीए में आदिवासी समाज को प्रमुखता देना अखिलेश यादव की 2027 विधानसभा चुनाव की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इससे समाजवादी पार्टी को कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी संगठन स्तर पर जनजातीय समाज के बीच कितनी गहरी पैठ बना पाती है। दूसरी ओर बीजेपी पहले से इस वर्ग में सक्रिय है और अपने विकास कार्यक्रमों और संगठनात्मक नेटवर्क के आधार पर अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी। इसलिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव केवल नारों का चुनाव नहीं, बल्कि सामाजिक गठबंधनों और जमीनी संगठन की ताकत का चुनाव भी होगा। यानी कि अब पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ पिछड़ा, दलित, आदिवासी भी है।